हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डी कॉमर्स में। मेरा नाम है सीए दीपक पटेल और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है और इसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे करना है और साथ ही साथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करना है। यानी कि हम दोस्तों एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो बचा हुआ चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है और बाकी सारी चीज़ें इस चैप्टर की हम आज कवर करने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट में दोस्तों हमने जो है देखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 5 केसेस बताए थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो में आपको 5 केसेस अच्छे से मैंने बताए हैं, आप इजीली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल पाओगे उस वीडियो को देखने के बाद। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो पीडीएफ खुला हुआ है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपने पढ़ाई को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड के लिए, सबको। और अब आते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अब टॉपिक पे आ रहे हैं हम। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास अगर बैलेंस शीट है, क्या है हमारे पास बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में हमेशा दो साइड होती है, एक होता है लायबिलिटीज और एक होता है एसेट्स। क्या इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बात और लायबिलिटी जिस साइड रहती है उस साइड पे कैपिटल भी आता है कि नहीं बताइए? आता है, कैपिटल भी लायबिलिटी के साइड आता है और कैपिटल के साथ साथ जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं वो भी हमारे इसी साइड आते हैं। तो सिंपल बैलेंस शीट में अगर देखें तो एसेट एक साइड, लायबिलिटी और कैपिटल एक साइड। अब दूसरी बात, एसेट हमेशा जो है वो डेबिट बैलेंस में रहता है, एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस में रहता है और लायबिलिटी जो कैपिटल के साथ आती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है। मेरा एक सवाल आपसे, अगर आपको एसेट अकाउंट को क्लोज करना है तो आप एसेट को डेबिट करोगे कि क्रेडिट? सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको एसेट अकाउंट को क्लोज करना है तो आप डेबिट करोगे कि क्रेडिट? डेफिनेट सी बात है क्रेडिट करोगे, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो एसेट पहले से डेबिट साइड में पड़ा होगा, आपको उस अकाउंट को बंद करना है तो आपको बंद करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तब तो उसका बैलेंस जीरो होगा। तो ठीक है, एसेट को बंद करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को बंद करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। इजी। यानी कि जो भी इसका नॉर्मल नेचर रहता है उस नेचर के विरोध में अपने को काम करना है। ठीक है, सिंपल है। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना कि किसी भी अकाउंट को क्लोज करने के लिए उस अकाउंट के नेचर को उल्टा करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एसेट है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और अगर लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, सही बात है। अब गुडविल क्या होता है? कभी भी कोई भी पार्टनर नया बिजनेस में आता है तो उस पार्टनर को गुडविल का पेमेंट करना पड़ता है। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में बता चुका हूँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब फॉर एग्जांपल जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है A/B/C, पहले A और B का था 3:2, अब C आया तो उसको 1 दे दिए, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 हो गया। ठीक है, C नया आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्म की गुडविल 60,000 है, तो सी को कितना पैसा देना पड़ेगा गुडविल का? 60,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, 3, 4, 5, 6, तो 60,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, तो सी को पैसा देना पड़ेगा 10,000 गुडविल का। कैसे निकालना है, समझ आया गुडविल का पैसा? हाँ, गुडविल जितना टोटल होगा फर्म का उसमें से हमको खाली सी का गुडविल निकालना है और सी का गुडविल वो लेकर आएगा। ठीक है, सी का गुडविल वो लेकर आएगा। अब पहला सिचुएशन, गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन
कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। जो गुडविल का प्रीमियम है वो नया पार्टनर कैश में लेकर आ रहा है और उसको हम बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं। बिजनेस में रिटेन करना मतलब कि हम उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नया पार्टनर आया वो पैसा लेकर आएगा। पैसा किसको मिलेगा? पुराने पार्टनर को, क्योंकि पुराने पार्टनर ने गुडविल बनाई है। ठीक है। रिटेन इन द बिजनेस का मतलब है जब नया पार्टनर गुडविल का कैश लेकर आएगा तो पुराने पार्टनर उस कैश को बिजनेस में रखेंगे, ना कि उसको विड्रॉ कर लेंगे। उसको बोलते हैं रिटेन्ड इन द बिजनेस। ठीक है। अब पहला, जब भी कोई भी पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा तो डेफिनेट सी बात है वो बैंक में लेकर आएगा या तो कैश में लेकर आएगा, पर हम हमेशा ये मानते हैं कि वो बैंक में ही लेकर आएगा। हम ये मान के चलेंगे कि वो बैंक में लेकर आएगा। तो जब भी बैंक में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि पार्टनर ने प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर आया। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को, अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे? इसको पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ आया आपको क्या एंट्री पास की? पहले तो मैंने गुडविल लेकर आया, नया पार्टनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्लोज करना है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो भी पार्टनर जितना भी शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको उतना मिलेगा। अब यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसीलिए हो रहा है क्योंकि पार्टनर को शेयर मिल रहा है। कैपिटल अकाउंट तब क्रिएट होता है जब पार्टनर को कुछ मिलता है, तो यहाँ पर पार्टनर को गुडविल का पैसा मिल रहा है तो इसीलिए टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबको पता होगा, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को बांट दीजिए। फॉर एग्जांपल, ए का सैक्रिफाइसिंग 2 आ रहा है और बी का 1 आ रहा है, तो 2/3 और 1/3 में बांट दीजिए। 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, सिंपल। ये हो गया हमारा पहला केस। पहला केस जब गुडविल पार्टनर लेकर आ रहा है और बिजनेस में रिटेन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटेन। दूसरे केस में आते हैं। दूसरा केस है गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन कैश टेकन बाय द ओल्ड पार्टनर इन कैश। अब क्या हो रहा है कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का प्रीमियम कैश में लेकर आ रहा है और पुराने पार्टनर उस प्रीमियम को कैश में लेकर चले जा रहे हैं, बिजनेस में रिटेन नहीं कर रहे हैं। फिर से सेम सिचुएशन, जब भी पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ऊपर वाली एंट्री सेम, दूसरी एंट्री भी सेम। प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दिए हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बांट दिए। अब क्या हो रहा है कि ये जो है कैश में लेकर जा रहे हैं, तो कैश में लेकर जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और कौन लेकर जा रहा है? पार्टनर, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ आया? अगर ए और बी लेकर जा रहे हैं तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना भी गुडविल लेकर जाएंगे उतना इस एंट्री में आएगा। एक बात और, फॉर एग्जाम्पल गुडविल की वैल्यू थी 1 लाख, गुडविल की जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख। अब 1 लाख दोनों पार्टनर में बढ़ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। अब उस 1 लाख को हम लोग बांट दिए, ए का 50,000 और बी का 50,000। अब इन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 50% ऑफ द गुडविल विड्रॉ करेंगे। कितना विड्रॉ करेंगे? 50% ऑफ द गुडविल। तो आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को खाली 50% से डेबिट मारना है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। समझ आया? जितना पैसा विड्रॉ करेंगे उतने से ही हमको एंट्री पास करनी है। ये हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 3, गुडविल प्रीमियम नॉट ब्रॉट इन
ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम नहीं लेकर आ पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे? गुडविल लेकर नहीं आ रहा है भैया, पैसे नहीं है, गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, पैसे नहीं है, पर पुराने पार्टनर छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे भाई, पुराने पार्टनर छोड़ने वाले नहीं हैं। पुराने पार्टनर बोलेंगे कि भैया हमको तो पैसा गुडविल का चाहिए। अब तुम लेकर नहीं आए, ये अलग बात है। तो तुम लेकर नहीं आए तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे करंट अकाउंट से ले लेंगे या फिर तुम्हारे कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। तो नया पार्टनर बेचारा बोलता है ठीक है जी, ले लो, मेरा कैपिटल कम कर लो। और क्या, कैपिटल कम करना है तो कैपिटल डेबिट। जो भी नया पार्टनर आएगा, इनकमिंग न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट इंडिविजुअली सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। वो पैसा किसका है? गुडविल का है। कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सिंपल, समझ आया? 3 सिचुएशन। पहला सिचुएशन जब कैश में लेकर आता है और बिजनेस में रिटेन होता है। दूसरा सिचुएशन जब कैश में लेकर आता है पर बिजनेस में रिटेन नहीं होता, पार्टनर कैश लेकर चले जाते हैं। तीसरा सिचुएशन जब वो कैश में लेकर ही नहीं आता, जब वो कैश में लेकर नहीं आता तो पुराने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। ठीक है। अब गुडविल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बुक्स में, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स, यानी कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल दिख रहा है, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया है कि पुराना गुडविल पड़ा हुआ है, तो पुराना गुडविल पड़ा हुआ है तो एक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक बैलेंस शीट है। अब आप मेरे को बताओ गुडविल किस साइड दिख रहा होगा? एसेट साइड। और गुडविल का बैलेंस क्या होगा? डेबिट। तो जब भी गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड बुक में है तो हमको उस गुडविल का अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। अब उस गुडविल का अकाउंट क्लोज कैसे करेंगे? ये गुडविल डेबिट है, इसको कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ देखो गुडविल को कर दिया क्रेडिट, और वो पुराना गुडविल पुराने पार्टनर का है काम, तो पुराने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ आया? अगर पुराना गुडविल पड़ा हुआ है फर्म में तो वो एसेट है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। अब उस अकाउंट को क्लोज करना है तो उसको कर देंगे क्रेडिट, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। ठीक है। और किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब एक और सिचुएशन, समटाइम्स द न्यू पार्टनर बिंग पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। In such situation, new partner current account will be debited by the amount not brought by the new partner. For example, गुडविल का 50,000 रुपीज लेकर आना था, पर ये बोल रहा है मेरे पास खाली 20,000 रुपीज कैश में है, तो मैं 20,000 रुपीज लेकर आऊंगा, बाकी का 30,000 नहीं लेकर आऊंगा। तो नया पार्टनर बोले अच्छा, तो आप 20,000 कैश में दोगे, पुराने पार्टनर बोले नए पार्टनर से कि आप 20,000 कैश में दोगे, तो नया पार्टनर बोलता है जी हाँ मैं दूंगा। पुराना पार्टनर बोलता है बाकी का क्या? नया पार्टनर बोलता है बाकी का जैसे आप पहले एडजस्ट किए थे ना वैसे एडजस्ट कर देना। ठीक है, 30,000 को एडजस्ट कर देंगे। 50,000 का गुडविल, 20,000 कैश में आएगा, 30,000 एडजस्ट। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, बाकी का 30,000 एडजस्ट करने बोला है। इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट 30,000, क्योंकि हम पार्टनर के करंट अकाउंट को कम कर रहे हैं। और जो भी ये 50,000 है इसको हम लोग बांट दिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, कहानी खत्म हो गई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को बांट दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा केस नंबर
5। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो केस नंबर 5 तक। तो ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट 5 केस का, ठीक है। अब हम आएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको कैसे बांटना है। मेरा पहला सवाल, बैलेंस शीट में प्रॉफिट किस साइड रहता है, एसेट साइड की लायबिलिटी साइड? लायबिलिटी साइड, क्योंकि लायबिलिटी साइड कैपिटल रहता है, थोड़ी देर पहले बताया था। तो प्रॉफिट इस साइड रहता है, तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। प्रॉफिट का अकाउंट क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, डेबिट, ठीक है। एग्जाम्पल, Rajinder and Surinder are partner in a firm selling profits in the ratio of 4:1. On April 15, they admitted Narendra as new partner. On that date, there was a balance of 20,000 in general reserve and debit balance of 10,000 in profit and loss account. Past necessary journal entries regarding adjustment of accumulated profit or loss. पहला सवाल, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होगा, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होगा, उसके अकाउंट क्लोज करने के लिए जनरल रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर राजेंद्र एंड सुरिंदर इन देयर रेशियोज, इन देयर ओल्ड रेशियोज। कौन से रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है, ठीक। कभी भी कोई भी पुरानी चीज रहती है तो वो ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, कभी भी कोई भी पुरानी चीज रहती है तो वो ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, और जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। जो मैंने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओल्ड बैलेंसेस ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं और न्यू बैलेंसेस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ते हैं। ध्यान रखना मेरी बात को, ओल्ड बैलेंसेस ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं और न्यू बैलेंसेस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ते हैं। दूसरी बात, यहां पर एक वर्ड लिखा है डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस है तो इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस है तो इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, और पुराने पार्टनर्स को बांट दिए, राजेंद्र सुरिंदर ओल्ड रेशियो में 4:1, कहानी खत्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैसे बांटना है, ठीक है, ठीक। जो भी उसका बैलेंस रहता है उसका उल्टा करना है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट कर दो, डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट कर दो, और बाकी पार्टनर्स को बांट दो ओल्ड रेशियो में। अब क्या होता है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर बोलते हैं हमारे बैलेंस शीट में लैंड और बिल्डिंग पुराने वैल्यू से दिख रही है, मशीन पुराने वैल्यू से दिख रहे हैं, डेटर्स पुराने वैल्यू से दिख रहे हैं, लायबिलिटीज पुराने वैल्यू से दिख रही है। तो अगर अब तू आ जाएगा तो तू पुराने बैलेंस जितना ही पैसा देगा, है ना। तू आ जाएगा तो पुराने बैलेंस जितना पैसा देगा, पर आज के डेट में उस लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पहले 10,000 में खरीदी थी, हमारे बैलेंस शीट में 10,000 में दिख रही है, पर आज तू आ रहा है तो तू 10,000 थोड़ी देगा, तू आज की वैल्यू के हिसाब से पैसा देगा। तो नया पार्टनर बोलता है ठीक है भाई, तुमने गुडविल का पैसा तो ले लिया, कैश में ले लिया, एडजस्ट कर लिया, ये भी कर लो, तुम सारे एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू कर लो। नया पार्टनर बोलता है, पुराने पार्टनर खुश हो गए, ठीक है, तो हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट में सारे चीज़ों को डाल देंगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में सारे चीज़ों को डाल देंगे, सही बात है। अब अगर एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। क्लास 11 में पढ़े थे, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। इतना आपको पता है इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो
एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। जहां पर भी एसेट डेबिट होगा वहां पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट, एसेट क्रेडिट होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट, यानी कि जो भी चीज छूट जाएगी वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। आइए कैसे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इजी इजी, ठीक है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, तो एसेट आ गया क्रेडिट साइड में, एसेट आ गया क्रेडिट साइड में, तो रिवैल्यूएशन आ जाएगा डेबिट साइड में। इजी, ठीक है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी क्रेडिट, तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिए, तो रिवैल्यूएशन आ गया डेबिट में। सेम, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी डेबिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अब अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देना, यानी कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। कौन से पार्टनर का? ओल्ड पार्टनर का, ओल्ड रेशियो में। इंपॉर्टेंट है ये, ओल्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में बांट देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अगर लॉस आएगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से लेंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गई जनरल एंट्रीज। अब आपके एग्जाम में ऐसे बहुत कम चांसेस है जब आपको जनरल एंट्रीज पूछी जाएगी। आपको पूछा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, आपको पूछा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। सिंपल, मेरी बात ध्यान से सुनना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका, एक साइड होता है क्रेडिट, एक साइड होता है डेबिट, ठीक है। हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरा पहला सवाल, एसेट अगर बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ दिमाग घूम गया है, दिमाग घूम गया है, दिमाग घूम गया है। अब सही आ गया, दिमाग वापस रास्ते पे आ गया भैया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अगर ध्यान भटक जाए तो गलती हो सकती है, माफ़ कीजिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट लेजर के जैसे, ठीक है। पहला एंट्री, अगर एसेट बढ़ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो टू एसेट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। सिमिलरली लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट, तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो लायबिलिटीज आ जाएगा टू लायबिलिटीज इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन, बाय लायबिलिटीज डिक्रीज इन रिवैल्यूएशन। अगर कोई नया एसेट आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई नया लायबिलिटी आ रहा है तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा, अगर लॉस होगा तो इस साइड आएगा, प्रॉफिट होगा तो इस साइड आएगा। इजी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत इजी है, आपको एंट्रीज आनी चाहिए। एसेट डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख देना है। एसेट क्रेडिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख देना है। लायबिलिटीज के केस में जस्ट उल्टा करना है, लायबिलिटीज अगर बढ़ेंगी तो डेबिट साइड में लिखना है, कम होंगी तो क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। इजी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज डेबिट साइड में और अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड में। आप चाहो तो इस प्रोफार्मा को याद कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस जर्नल एंट्री को पढ़ के इस प्रोफार्मा को बहुत ईजिली बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट।
एक चीज मैं और बोल सकता हूं, अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने का शॉर्टकट तरीका चाहिए, जो पार्टनर का फायदा है वो इस साइड आएगा, जो पार्टनर का नुकसान है वो इस साइड आएगा। जो पार्टनर्स का फायदा है वो इस साइड आएगा और जो पार्टनर का नुकसान है वो इस साइड। देखो, एसेट बढ़ा, फायदा, लायबिलिटी कम हुई, फायदा, नया एसेट आया, फायदा, एसेट कम हुआ, नुकसान, लायबिलिटीज बढ़ गई, नुकसान, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, नुकसान। जो भी नुकसान है वो एक साइड, जो भी फायदा है वो एक साइड। तो ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए, और जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आपको पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, ओल्ड रेशियो में बांटना है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ऐसे बनता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब लास्ट पार्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कई बार क्या होता है, जो नया पार्टनर आता है वो बोलता है कि मैं जितना कैपिटल लेकर आऊं उस रेशियो में आपको भी कैपिटल लेकर आना है। मैं जितना कैपिटल लेकर आऊं उस रेशियो में आपको भी कैपिटल लेकर आना है, ऐसा नया पार्टनर बोलता है। तो पुराने पार्टनर बोलते हैं ठीक है। अब कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। पुराने पार्टनर थे, 2:1 में बांट रहे थे। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी ब्रिंग्स 20,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज कैपिटल। इजी इजी। द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट relating to goodwill revaluation of assets and liabilities are rupees 45,000 and 15,000 respectively। सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद, यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है, ए का 45,000 और बी का 15,000। इट इज एग्रीड दैट पार्टनर कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Determine the new capital of A and B and record the necessary journal entry assuming that the partner whose capital falls short bring in the amount of deficiency, partner who has excess withdraw the excess amount। यानी कि सिंपल है, ए और बी 2:1 में बांट रहे थे। सी आया नया 1/4 शेयर के लिए, सी 20,000 लेकर आया। ए और बी का जो एडजस्टेड कैपिटल था वो 45,000 और 15,000 था। इन लोग डिसाइड किए कि आपका कैपिटल 45,000 50,000 नहीं रहेगा, जो भी मेरा कैपिटल है उसके रेशियो में आपको भी कैपिटल लेकर आना होगा। तो ए और बी बोलते हैं ठीक है भाई, ठीक है। पहला सवाल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ये है केस नंबर 1। अगर आपको याद होगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस नंबर 1 में कैसे निकालते हैं, 1 - 1/4 करेंगे, बचेगा 3/4 और इस 3/4 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे तो आ जाएगा 6:3:3 या फिर 2:1:1 आ गया। 2:1:1 यानी कि ए का होगा 2/4, बी का होगा 1/4 और सी का होगा 1/4। अब सी बोलता है मेरे हिसाब से ए और बी का कैपिटल सेट होना चाहिए। सी का था 1/4 और सी का कैपिटल था 20,000 था। क्वेश्चन में लिखा था, ये देखो 20,000। सी का कैपिटल था 1/4 और सी का था 20,000। तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा, तो फर्म का कैपिटल होगा, फर्म कैपिटल इक्वल्स टू 20,000 इंटू 4/1। रेसिप्रोकल कर देंगे, सी को रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा फर्म का कैपिटल। तो फर्म का कैपिटल आ गया 80,000, आ गया फर्म का कैपिटल 80,000। अब ए का कैपिटल कितना आएगा, 80,000 इंटू 2/4, यानी कि ये हो गया 1/2 40,000 और बी का कैपिटल हो गया 80,000 इंटू 1/4 20,000। इजी, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। सी का 1/4 शेयर के लिए 20,000 रुपये कैपिटल ले रहे थे। सी बोलते हैं मेरे कैपिटल के हिसाब से आपका कैपिटल एडजस्ट होना चाहिए। ए और बी बोलते हैं ग्रेट, वैसे ही करेंगे। तो पहले फर्म का कैपिटल निकालते हैं।
फर्म का कैपिटल कैसे आएगा, 20,000 को इंटू कर देंगे रेसिप्रोकल से, सी का जो शेयर है उसके रेसिप्रोकल से इंटू कर देंगे, फिर आ जाएगा 80,000, और 80,000 को ओल्ड रेशियो सॉरी न्यू रेशियो में बांट देंगे, 80,000 को न्यू रेशियो में बांट देंगे, तो ए का कैपिटल आ गया 40, बी का कैपिटल आ गया 20। अब देखो ए का कैपिटल आ गया 40, बी का कैपिटल आ गया 20, एडजस्टेड कैपिटल ए का था 45, एडजस्टेड कैपिटल ए का था 45, पर ए को कितना कैपिटल रखना है, 40,000, ए को 40,000 रखना है, रिक्वायर्ड 40,000, तो ए का कैपिटल ज़्यादा है, ए का कैपिटल ज़्यादा है तो वो 5,000 विड्रॉ कर लेगा। बी के कैपिटल में आते हैं, बी का कैपिटल होना चाहिए 20,000, तो बी का कैपिटल रिक्वायर्ड है 20,000, पर बी का कैपिटल है 15,000, तो कम है बी का कैपिटल। अगर बी का कैपिटल कम है तो बी कैपिटल लेकर आएगा, कितना कैपिटल लेकर आएगा, 5,000 डिपॉजिट, 5,000 डिपॉजिट, तो बी डिपॉजिट करेगा और ए विड्रॉ करेगा। ठीक है भैया, ए को पैसा देना है, बी से पैसा लेना है, तो जब पैसा देना है तो बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट क्रेडिट, ए कैपिटल डेबिट, जब पैसा लेना है तो कैश अकाउंट डेबिट और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इजी इजी, सही है। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, तो उसमें आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैसे, पहले तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है दोनों पार्टनर का, ए और बी, ए और बी, सारी चीज़ें पोस्ट कर देनी है आपको कैपिटल अकाउंट में। पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, फिर एडिशनल कैपिटल आएगा, फिर ड्राइंग्स आएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, प्रॉफिट आएगा, इधर जनरल रिजर्व, इधर लॉस। ये सारा चीज़ अगर आपने कर लिया, उसके बाद आपको बोल रहा है कि कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, पहले बैलेंस निकालोगे, पहले बैलेंस निकालोगे ए का और बी का। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में जो बैलेंस था वो था 45 और 15। ये कहाँ से आया 45 15, ये सबको प्लस करके इसको माइनस कर दिए तो आ गया। वही बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम में ए और बी का, फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस आया था 40 और 20, तो आपको यहाँ पर लिखना है क्लोजिंग बैलेंस 40 और 20। जितना बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो कैश में आ जाएगा, इस साइड कैश, इस साइड कैश। ठीक है, जहाँ पर 2 कैश है, ए में 2 कैश था तो ए में 2 कैश और बी में बाय कैश 5,000, बी लेकर आएगा, ए लेकर जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट होता है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस मिले। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए, डिटेल में कमेंट करना ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम चैप्टर जो है इसके बाद वाला उसको देखेंगे और उसके शॉर्ट नोट्स देंगे। ये जो भी PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।